नमस्कार। मैं आपका अंकल। कल मैंने आपको बताया था एंजियोग्राफी। बहुत से लोग एंजियोग्राफी नहीं समझ पाएंगे। एंजियोग्राफी एक वो व्यवस्था है जिसके तहत सीधे हाथ से एक तार डाला जाता है नस में, जो कि दिल तक जाता है, और दिल की जो नसें हैं उन नसों को वो देखता है कि नसें सब सही हैं या नहीं। वहीं से ब्लॉकेज पता लगता है कि आपकी कोई नसें सूख गई हों, जिनके खून का दौरान कम हो। इससे ही सारी व्यवस्था पता लगती है। तो ये कल 21 तारीख को मेरी वहाँ पर हुई थी। 21 तारीख को जब मैं ऑपरेशन थिएटर में पहुँचा, वहाँ भी पूरी तरीके से मेरे कपड़े उतार दिए गए थे और उसके बाद में मेरी एंजियोग्राफी हो गई। अब उसके आगे का ब्यौरा ये है कि मैं वहाँ से फिर नीचे साइड में लाया गया, समतल वाले में। वहाँ पर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, हमको चाय चाहिए। खैर फ़ौरन चाय बिस्कुट आ गए, मैंने पी। अब जिन परिस्थितियों को मैं समझ नहीं पा रहा था कि यहाँ सब हरा ही हरा है, सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। अब हालत ये थी कि ये भी सब मेरे, यहाँ पर भी मेरे सब बीगो वगैरह लगी हुई, यहाँ पर भी बीगो लगी हुई, ये इधर भैया बोतल टंगी हुई। स्थिति अंकल की भैया बुरी हो चुकी थी। अंकल सारे पैंतड़े भूल चुके थे। अब वहाँ से अंकल को जो है 8 नंबर कमरे में फिर वापस लाया गया। 8 नंबर कमरे में मैं आ गया। आने के बाद में राम जी भी वहीं पर आ गए। राम जी ने यहाँ पर और वहाँ के डॉक्टरों से परामर्श किया। उन्होंने बताया कि इनकी 3 नसें ब्लॉकेज हैं और इनके स्टेंट पड़ना आवश्यक है, वैसे जैसे आपकी मर्जी। राम जी ने अपने भाई श्याम से और अपने बहनों की सबसे सलाह ली। सभी ने सलाह ये दी कि इनके स्टेंट डलवा दिए जाए, रिस्क ना लिया जाए। आप लोगों से निवेदन है, अगर किसी के ऐसा हो तो आप रिस्क न लें, तुरंत व्यवस्था करें। खैर पूरी रात में वहाँ पर रहा और रहने के बाद में वो बात बात पर मुझको बाथरूम लगे। अब वो लड़की बाथरूम में वो लेके आ जाए, कहेंगे लाओ हम आपको करा दें। हमने कहा ये नहीं हो पाएगा, हम अपने आप करेंगे जाकर। लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। हम अपने आप ही वो जो बोतल थी बाथरूम वाली, उसी में अपने आप ही टेढ़े मेढ़े होकर कर लिया करते थे। रात भर हम वहाँ पड़े रहे और रात भर खाना भी आया। खाना भी राम ने मुझको खिला दिया था। और फिर राम वहाँ मेरे पास में ही रात को रुके। रात में परेशान रहा, पूरी नींद नहीं उसकी हो पाई। सुबह वो अपने बहनोई के घर चला आया। दूसरे दिन क्योंकि उन्होंने फिर रिक्वायरमेंट लगा दी थी इनके स्टैंड पढ़ने, वो दोपहर में अनुमति मिल गई कि इनके स्टैंड पैसा आ गया है और इनके स्टैंड अंकल के डाल दिया जाए। फिर वापस हम लोग सीधे नीचे उसी हाल में आ गए, बड़े वाले हाल में। और वहाँ से हमको फिर ऑपरेशन थिएटर में लाया गया। वहाँ पर फिर वही पोजीशन, सारे कपड़े हटा दिए गए, नेकर पैजामा सब जितना था सब हटा दिया गया। और उसके बाद में डॉक्टर साहब ने, उन्होंने मेरे ये जांघों में बेटाडीन लोशन वगैरह लगाया और कहने लगे आज गुप्ता जी मैं ऑपरेशन करूँगा। वो जिन्होंने मेरा ऑपरेशन किया उन डॉक्टर साहब का नाम था गणेश सेठ। गणेश सेठ कार्डियोलॉजी के और ये विभाग के मेन है। मुझको 3 डॉक्टरों ने अपॉइंटमेंट किया गया। उन्हीं में एक अनूप सर थे। और अनूप सर खास बात ये अपने शाहबाद के ही, आंजी शाहबाद के फतेहपुर गाजी के थे। उन्होंने वहाँ आसपास ददीश सिंह वगैरह सबके नाम बताए, मैंने अपने यहाँ के नाम बताए। वर्तमान में भाई साहब वो बहुत ऊंची पोस्ट पर हैं वहाँ पर मेदांता में। और उनका हमें बड़ा साधुवाद, बड़ा गर्व है कि हमारे यहाँ, हमारे छोटे से कस्बे का इतना ऊंचा डॉक्टर वहाँ पर मौजूद है। खैर
मेरा वो उन्होंने सुन्न करके, इतने बड़े इंजेक्शन में सुन्न करके डॉक्टर साहब ने और यहाँ पर वो कोई चीज़ भैया डाली कैथेटर टाइप की, और वो तार डाल करके वो सीधे अंदर साइड में लेते हुए, और मुझको ये सब सामने टीवी पर भैया दिखाई पड़ रहा। मेरा दिल धक 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 उसमें दिखाई पड़ रहा, और उसमें से सारी नसें जो ब्लॉकेज नसें थी वहीं दिखाई पड़ रहा था। उसी से डॉक्टर साहब की आवाज़ आ रही थी, और वो उसी के पास में एक तार जाता था, उस तार में ही बार बार इतने इतने बड़े स्टंट बार बार से वो डाले जाते थे, और वो उसमें खटाक की आवाज़ बहुत तेज आती थी, और वो उसमें इस सूरत से वो बराबर डाले जाते रहे। खैर भैया तीनों डाल पड़ गए, और मुझको ज़्यादा पीड़ा तो हुई, लेकिन उन्होंने सुन कर दिया था, लेकिन इतनी पीड़ा नहीं हुई जितनी मैं डर रहा था। खैर वहाँ से ऑपरेशन होने के बाद में इसमें ऑपरेशन में एक और दुर्घटना हो गई। डॉक्टर साहब के पड़ोस वाले बगल के कमरे से डॉक्टर साहब आया करते थे, और तब तक कमरे के अंदर पता नहीं क्या वाद विवाद हो गया, क्या डॉक्टर साहब चले गए। डॉक्टर साहब अद्विजा से अंकल को छोड़ के चले गए, आधा अंदर और आधा बाहर, दिल धकड़ धकड़ उसके भीतर वो पड़ोस में झूल रहा। अब भैया अंकल का तो बहुत ही बुरा हाल कि ये कहाँ, ये तो डॉक्टर साहब ही चले गए, नर्सें अर्सें वो सब खड़ी हुई, अंकल खाली पड़े हुए। खैर डॉक्टर साहब थोड़ी देर बाद फिर आ गए, फिर काम शुरू हो गया। तब तक फिर हेलो डॉक्टर साहब से बात करना चाहता हूँ। अब बताओ यार, ये मुसीबत हमारे ऑपरेशन में होने थी, अब डॉक्टर साहब ने 2 बार फ़ोन पर बात की। खैर अब हम कहें तो भैया क्या कहें, फंसे हुए पड़े, आए पड़े कट पिंजरे, ले राम को नाम। अब तो कुछ अंकल कर ही नहीं सकते, चिरे हुए पड़े हुए अदबिचा में। डॉक्टर साहब ने फ़ोन पर बात की, फिर भैया खैर मेरा डॉक्टर साहब ने उनका शुक्रिया अदा करते हैं, और उन्होंने मेरा ऑपरेशन कर दिया। हम लोग आ गए, वापस बाहर आए, और वहाँ से हमको आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया। आईसीयू में भी वही पर्दा सिस्टम, बहुत बड़ा हाल, और सब पर्दे कीमती पर्दे खींचो, उसमें मुझको रात भर रहना था। उसमें एक जिन्होंने हमको अटेंड किया वो सौरभ सिंह थे। सौरभ सिंह, बीना और आनंद, इन 3 में हर 8-8 घंटे में सबकी ड्यूटी बदलती थी। इन तीनों बच्चों ने हमारी बहुत सेवा की। घर वाले जैसे सब सेवा करते हैं, ऐसे ही इन सब ने मेरी बहुत सेवा की। किसी से मुझे कोई भी शिकायत नहीं है। एक बार ज़रूर मेरी तड़बड़ कट गई, क्योंकि खाना हम भूखे थे। सुबह ऑपरेशन से पहले मेरा भूख नाश्ता मिला था। खैर उसके बाद में वो हमको जो खाना सब आ गया था खाना, सिर्फ वो कहते दवा पहले खा लो, बाद में जो है, और दवा आने में देर हुई थी। तो ऐसी परिस्थिति में बहुत सुंदर भैया ढंग से मेरा कार्यक्रम सब निपट गया। आप लोगों से निवेदन है, और प्रधानमंत्री मोदी का अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड है तो आप इसका फ़ायदा उठाएं, अगर नहीं है तो आप अपना बनवा लें। एक भी पैसा नहीं खर्च हुआ, ये सही बात है। मेरा एक भी पैसा नहीं खर्च हुआ। मोदी को बहुत बहुत साधुवाद। जो लोग गलत कहते हैं मोदी जी को, आज आप यकीन करें लाखों आदमी मर जाता, वहाँ पटे पड़े अस्पताल आयुष्मान कार्ड से। आप लोगों से निवेदन है, मोदी बुराई लायक नहीं है। आपके 5 लाख रुपए ना कोई दे पाता, ना इलाज हो पाता। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि अपने अंकल से सीख लें, आयुष्मान कार्ड तत्काल बनवाएं। वहाँ से छुट्टी हो गई। छुट्टी होने के बाद मेरा दामाद, मेरा बेटा हमको वहाँ पर लेने आया था। और भैया फिर फंस गए वो, क्योंकि हमको फाइनल बन गया कि इनको बाहर ले जाओ। उसके बाद में फाइनल कर बनने के बाद फिर हम आईसीयू में ले जाए गए। हमने कहा राम जी ये भैया अब हमको आयुष्मान काहे ले गए। कहने लगे आपका आयुष्मान का बिल भुगतान ऊपर से क्लियर हो, क्लियरेंस हो तभी आप ले भैया। फिर बवाल। अब हम एक एक घड़ी एक एक टाइम देखें, जो बिल्डिंग अंदर से सुंदर लग रही थी, अब हम किसी सूरत से उससे निकल ही आ। बड़ी देर बाद में खैर राम आए, राम एक वो पूरा लेके आए कि यहाँ क्लियरेंस की, अब इनको ले जाया जा सकता है बाहर। भैया दामाद जी अपनी गाड़ी लिए हुए खड़े हुए थे, उन्होंने हमें गाड़ी पर लादा, और लादने के बाद वो अपने घर हजरतगंज में ले आए। हम आपको बुलाते हैं और मिलाते हैं अपनी
उस बेटी से जो मेरी सेवा कर रही है। 1 अब हम अपनी बेटी के घर आ चुके हैं। देखिए आंटी भी हमको लेने के लिए शाहबाद से आ गई हैं। और ये मेरी बेटी है सपना, और इसने मेरी बहुत सेवा की है। और मेरे नाती जो बराबर ये पूरी मूवी कर रहे हैं, और उनको तो मैं आपको दिखाई नहीं पाया, उनको मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरी मूवी जो है वही देते हैं, और इनका चैनल है, और चैनल का नाम आप ही बताएं। क्रिक जोन इनका भाई ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और बड़ा इनका अच्छा चैनल है, तो इसलिए हम चाहते हैं कि थोड़ा सा अपना चैनल के लिए कह दो भाई। क्रिक जोन चैनल है, क्रिक जोन WCC3 करके अगर आप यूट्यूब पर सर्च पर डालेंगे तो वो आ जाएगा। उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद, नमस्कार।